हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीलिएक ट्रंक की। अक्सर शॉर्ट नोट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और सीलिएक ट्रंक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एब्डोमेन को सप्लाई करने वाली आर्टरी है, मेन आर्टरी है और स्पेशली इट इज द आर्टरी ऑफ फोरगट। ओके, सो सो सीलिएक ट्रंक को हम समझें पहले कहां से निकला है ये सीलिएक ट्रंक। ठीक है, ये हमारी T12 लेवल की वर्टिब्रा है। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ये L5 है। L1, L2, L3, L4, L5। अब हमको पता है कि यहां पर हमारा डायफ्राम है। सो T12 लेवल के ऊपर हमारा एओर्टा का ओपनिंग है, डायफ्राम के अंदर एओर्टिक ओपनिंग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एक फार्मूला VOA। वेना कावल ओपनिंग T8 लेवल के ऊपर है, इसोफेजियल ओपनिंग T10 लेवल के ऊपर है और एओर्टिक ओपनिंग T12 लेवल के ऊपर है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। आज फिर हम रिवाइज कर रहे हैं कि T12 लेवल ये डायफ्राम है, डायफ्राम के अंदर ओपनिंग है और यहां से हमारा एओर्टा जो है थोरेसिक एओर्टा एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा एओर्टा, ठीक है। और एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 और एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L4 ये बाइफर्केट होता है कॉमन इलियक आर्टरीज के अंदर। तो ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी और ये हमारी राइट कॉमन इलियक आर्टरी। इज इट क्लियर? तो ये बाइफर्केशन हुआ है। अब चूंकि T12 लेवल के ऊपर इसका ओपनिंग हुआ है तो सीलिएक ट्रंक कहां से आया? तो सीलिएक ट्रंक इज द आर्टरी ऑफ फोरगट। इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे हमेशा की तरह, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम इंट्रो, ठीक है। तो सीलिएक ट्रंक इज द आर्टरी ऑफ फोरगट विच सप्लाइज ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ फोरगट। फोरगट के जितने डेरिवेटिव्स हैं वो एब्डोमिनल इसोफेगस भी है, स्टमक भी है, लीवर भी, आगे मैं आपको बताऊंगा क्लियरली। तो जितने भी डेरिवेटिव्स ऑफ फोरगट हैं उनको ये सप्लाई करता है। इट इज द फर्स्ट अनपेयर्ड ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। अब एब्डोमिनल एओर्टा यहां से यहां तक हमारा एब्डोमिनल एओर्टा है, तो यहां से ब्रांचेस निकलेंगी, तो इसमें से कुछ पेयर्ड निकलती हैं, कुछ अनपेयर्ड निकलती हैं। तो फर्स्ट अनपेयर्ड ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें फर्स्ट यहीं पर तो फ्रेनिक आर्टरी निकलती है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज, तो पेयर्ड हो गई। अब T12 और L1 के बीच में जो हमको मिलता है ओरिजिन, वो मिलता है हमारा सीलिएक ट्रंक का ओरिजिन, ठीक है। तो दिस इज सीलिएक ट्रंक, दिस इज सीलिएक ट्रंक को मैं शॉर्ट में CT लिख रहा हूं। ओके, तो T12 और L1 दोनों के डिस्क के बीच में जो स्पेस है वहां से हमारा निकल रहा है, उस लेवल पे हमारा निकल रहा है सीलिएक ट्रंक, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो मिडिल सुप्रारेनल आर्टरी जो कि पेयर्ड है, ठीक है। इसके बाद हम और नीचे आए तो हमको L1 लेवल के ऊपर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का ओरिजिन मिलता है और L3 लेवल के ऊपर यहां पर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है और L3 पर इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और L1 के ऊपर हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये सब अनपेयर्ड है, ठीक है। अब L2 लेवल के ऊपर गोनेडल आर्टरीज मिलेंगे यहां पर, तो ये पेयर्ड है, ये गोनेडल आर्टरी दो मिल गए हमको, ठीक है। ऐसे ही रीनल आर्टरी L1 L2 के लेवल के ऊपर यहां पर पेयर्ड है, राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरीज। तो ऐसा याद रखना है हमको, ये चीजें याद रखने की है कि अगर आपको ये डायग्राम अगर दिमाग में है तो आप एब्डोमेन के बहुत सारे ऑर्गन्स को अगर स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली अगर पूछा जाता है, किडनी पूछ रहे हैं तो आपको किडनी का ब्लड सप्लाई पता चल जाएगा, है ना। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के बारे में पूछो तो आपको पता चलेगा कहां से ओरिजिन हो रही है। इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी में गोनेडल आर्टरीज के बारे में पता चले, तो ये कॉमन इलियक आर्टरीज जो बन रही है राइट एंड लेफ्ट, वो हमको समझ में आ रहा है। तो ये एक ही डायग्राम से हम बहुत सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमको सिर्फ इतना लिखना है कि सीलिएक ट्रंक इज द आर्टरी ऑफ फोरगट विच सप्लाइज ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ फोरगट। इट इज द फर्स्ट अनपेयर्ड ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा विच इज शॉर्ट एंड थिक। ये शॉर्ट होती, छोटी होती है और मोटी होती है, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट लेंगे इसके लोकेशन की। लोकेशन बोल दो या इसका ओरिजिन बोल दो कि कहां से ओरिजिनेट हुई है ये। तो मैंने अभी आपको बताया लोकेशन या ओरिजिन कि इट अराइज फ्रॉम द फ्रंट ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। ये एब्डोमिनल एओर्टा है, इसके आगे से
फ्रंट से ओरिजिन हो रही है, अराइज हो रही है, एंड लाइज एट द लेवल ऑफ डिस्क बिटवीन T12 एंड L1 वर्टिब्री। T12 और L1 वर्टिब्री के बीच की जो डिस्क है वहां से हमको ये इसका ओरिजिन पता चल रहा है, ठीक है। और कहां पर? जस्ट बिलो दी एओर्टिक हाइटस ऑफ द डायफ्राम, जो एओर्टिक हाइटस है डायफ्राम का, उसके ठीक नीचे की तरफ से हमको इसका लोकेशन पता चल रहा है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट लेंगे इसकी लेंथ की, इसकी लंबाई कितनी होती है? थर्ड पॉइंट लेंथ, तो इट इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 सेंटीमीटर इन लेंथ। आपको 1.25 सेंटीमीटर भी लिखता है, तो हमने लिया कि 1 to 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है करीब करीब। बिफोर डिवाइडिंग, इसकी डिवाइड होने से पहले, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होती बल्कि इसकी ये बाइफरकेट नहीं होता है, अभी बताऊंगा मैं। सिलियक टंग ट्राइफरकेट होता है, इसकी 3 ब्रांच निकलती है, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो लेंथ हो गई, अभी तो मैं इंपॉर्टेंट चीजें याद रखें अपन, ठीक है। अब हम इसके कोर्स की बात करेंगे कि भाई ये निकला है, ओरिजिन हुआ है, तो कैसे चलता है। कोर्स में लिखना है इट रन्स फॉरवर्ड एंड स्लाइटली टू द राइट, सीधे हाथ की तरफ आता है, राइट साइड लीवर की तरफ आता है, राइट में लीवर है, तो स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट। इट लाइज बिहाइंड द लेसर सेक एंड अबव द पेंक्रियास। अभी मैं एक डायग्राम और बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये लेसर सेक के पीछे है ना, नीचे, और अबव द पेंक्रियास, पेंक्रियास के ऊपर की तरफ होता है, एंड देन क्विकली डिवाइड्स इनटू 3 मेन ब्रांचेस। अब हम बात करेंगे इसके रिलेशंस की, पांचवा पॉइंट लेंगे हम इसके रिलेशंस। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं अब, ये आपको इसके ब्रांचेस में भी काम आएगा, है ना। ये क्या है? हमारा स्टमक है, इज इट क्लियर। और यहां है हमारा सीलियक ट्रंक, दिस इज सीटी। तो एक ब्रांच इसकी स्प्लिनिक होगी जो कि इसके पीछे से जा रही है, स्टमक के पीछे से, और यहां निकली। यहां पे इसने शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज दी हैं, 3, 4 या 5 के करीब शॉर्ट गैस्ट्रिक, और फिर स्प्लिनिक आर्टरी दे दी, स्प्लिनिक ब्रांचेस दे दी। अब इसके पीछे से गई। अब चूंकि यहां पर क्या है, हमारा पेंक्रियास है, अगर आपको याद हो तो ये पेंक्रियास से जाता है ना, तो ये पेंक्रियास को भी यहां पर छोटी छोटी ब्रांचेस देती है। दीज आर द पेंक्रियाटिक ब्रांचेस, ये स्प्लिनिक ब्रांच, स्प्लिनिक आर्टरी, ठीक है। अब एक ऊपर की तरफ जाती अपवर्ड्स, और यहीं से टर्न होकर ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी बनाती है, इज इट क्लियर। ये एसोफेगस को छोटे से पार्ट को देगी, ठीक है। ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि लेसर कर्वेचर के साथ चलती है। एक ब्रांच स्प्लिनिक हुई, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक हुई, और एक कॉमन हिपेटिक ब्रांच दी इसने। इसको हमने कॉमन हिपेटिक कहा, क्यों कहा बताऊंगा। अब कॉमन हिपेटिक आर्टरी जो है ये डिवाइड होती है, एक तो इसकी देती है सबसे पहले ये गैस्ट्रोड्यूडिनल ब्रांच, जो स्टमक को भी सप्लाई करेगी और ड्यूडिनम को भी सप्लाई करेगी, और इसी से सुपीरियर पेंक्रेटिक और डिनल आर्टरी निकलती है, और एक हमारी निकलती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि ग्रेटर कर्वेचर से चलती है। एक यहां से इसकी ब्रांच निकलती है, ये राइट गैस्ट्रिक नहीं है, एक यहां से निकलती है राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, दिस इज राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, और ये एनास्टोमोस होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक इपिप्लोइक आर्टरी से। अब यहां से हमारी पहली क्या निकली है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, और यहीं से निकल गई हमारी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि लेसर कर्वेचर से जाके एनास्टोमोस होती है किससे, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से, इज इट क्लियर। और ये कंटिन्यूस होती है प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी के अंदर। अभी प्रॉपर हिपेटिक, हिपेटिक मतलब लीवर, लीवर को जाने वाली, और ये बाइफरकेट होती है, और ये लेफ्ट हिपेटिक और राइट हिपेटिक बनाती है। ये राइट हिपेटिक है, राइट हिपेटिक से हमारी सिस्ट्रिक आर्टरी। तो सिस्टिक आर्टरी क्या है, हमारे गॉल ब्लैडर को सप्लाई करती है, ठीक है। तो सिस्टिक आर्टरी हो गई, इतना समझ में आया। नाम लिखूंगा मैं आपको, समझाऊंगा सारे। तो हम रिलेशंस की बात कर रहे थे, ये डायग्राम अभी आप समझ लिए, अब हम रिलेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो रिलेशंस में देखें कि सीलियक ट्रंक जो है इट इज सराउंडेड बाय सीलियक प्लेक्सस, पूरा सीलियक ट्रंक जो है सीलियक प्लेक्सस से चारों तरफ से सराउंडेड होता है, ठीक है। एंटीरियरली अगर हम देखें सीलियक ट्रंक के एंटीरियरली इसके रिलेशन देखें तो इट इज रिलेटेड विद द लेसर ओमेंटम एंड लेसर सेक। अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मैं सारे डायग्राम्स इसी में 3D तो नहीं बना सकता, है ना। आपको याद है मैं सब पढ़ा चुका हूं, लेसर ओमेंटम पढ़ा चुका हूं, लेसर सेक पढ़ा चुका हूं, तो ये इसके एंटी रिलेशंस में आएंगे, इसके आगे की तरफ होंगे, है ना। अब यहीं से देखो ना, यहां फिर बनाओ तो सब कचरा हो जाएगा। ये यहां पर लेसर सेक होता है, लेसर ओमेंटम होता है, ठीक है, इतना तो याद है आपको। तो ये इसके एंटी रिलेशंस में आ जाएंगे। अब हम इसके राइट रिलेशंस देखें, इस साइड आने वाले रिलेशन,
तो इस साइड क्या क्या आ सकता है, एक तो राइट क्रस ऑफ डायफ्राम आ सकता है, ठीक है, राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का राइट क्रस, देन राइट सीलियक गैंग्लियन आ जाएगा, प्लस कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ लीवर, लीवर का एक कॉर्डेट प्रोसेस होता है, आगे हम पढ़ेंगे लीवर के अंदर, तो ये भी इसके एंटी राइट रिलेशंस में आता है। अब हम इसके लेफ्ट रिलेशंस की बात करें तो यहां पर राइट क्रस ऑफ डायफ्राम था, यहां पर लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम आएगा, फिर लेफ्ट सीलियक गैंग्लियन आएगा, प्लस स्टमक वाला पोर्शन है तो कार्डियक एंड, दिस इज कार्डियक एंड, कार्डियक एंड ऑफ स्टमक आएगा, ये इसके लेफ्ट रिलेशंस के अंदर आएंगे। इंफीरियरली देखें नीचे की तरफ, यहां पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज है ना, तो इंफीरियरली अपर बॉर्डर ऑफ पेंक्रियाज एंड स्प्लीन आल्सो, ये इसके इंफीरियर रिलेशंस के अंदर आएगा। सुपीरियरली देखें तो डायफ्राम है, सुपीरियरली इट इज रिलेटेड विद द डायफ्राम, तो इसके रिलेशंस आपको कैसे लिखना है, इसके रिलेशंस एंटी, एक तो चारों तरफ सराउंडेड में लिखना है आपको, सीलियक प्लेक्सस एंटी रिलेशंस लिखना है, राइट रिलेशंस लिखना है, लेफ्ट रिलेशन लिखना है, इंफीरियर रिलेशंस लिखना है और सुपीरियर रिलेशंस लिखना है, तो आपके रिलेशंस हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे इसके ब्रांचेस की या डिविजन्स की, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि बाइफर्केट नहीं होता बल्कि ट्राइफर्केट होता है। सीलियक ट्रंक हैज अ क्लासिकल ट्राइफर्केशन, तीन इसकी मेन ब्रांचेस निकलती हैं जो कि हमारी कहलाती हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये वाली, दिस इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। एक होता है हमारी स्प्लीनिक आर्टरी, तो दिस वन इज स्प्लीनिक आर्टरी, एंड दिस इज कॉमन हिपेटिक आर्टरी, कॉमन हिपेटिक आर्टरी, तीन मेन ब्रांच है, ठीक है, तो ट्राइफर्केशन हुआ इसका, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की बात करेंगे अपन, जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज द स्मॉलेस्ट ब्रांच विच रन्स अपवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट बिहाइंड द लेसर सेक, लेसर सेक के पीछे से चलती है, ठीक है। इट एंड्स बाय एनास्टोमोसिंग विथ राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, दिस इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड दिस वन इज राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, दिस वन है ना, तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, दिस वन, तो इससे एनास्टोमोस हो रही है, ठीक। इट गिव्स ऑफ, अभी क्या क्या करती है, कितनी ब्रांचेस देती है, इट गिव्स ऑफ 2 to 3 इसोफेजियल ब्रांचेस, यहां पर इसोफेजियल ब्रांचेस देगी, एंड न्यूमरस गैस्ट्रिक ब्रांचेस, और बहुत सारी गैस्ट्रिक ब्रांच भी देती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉमन हिपेटिक आर्टरी की, सेकेंड, तो कॉमन हिपेटिक आर्टरी जो होती है, इट पासेस टू द राइट टुवर्ड्स द लीवर, दिस इज अवर कॉमन हिपेटिक आर्टरी, तो इट पासेस टुवर्ड्स द राइट, इट रन्स अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, इट गिव्स ऑफ, अभी क्या क्या देती है, कौन कौन सी ब्रांचेस देती है, तो सबसे पहले गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, दिस वन, गैस्ट्रो मतलब स्टमक को देने वाली, ड्यूडिनल और ड्यूडिनम को देने वाली आर्टरी, ये गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है। गैस्ट्रो क्यों हुई, क्योंकि राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी बने इसमें, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी बने इसमें, ठीक है, और ड्यूडिनल मतलब सुपीरियर पेंक्रियाटिक ड्यूडिनल आर्टरी बने, तो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी कहलाएगी, ठीक। एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को तोड़ देंगे आप तो इजीली आपको याद हो जाएगा कि कहां कहां सप्लाई कर रही है। तो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी इसकी फर्स्ट ब्रांच हुई। सेकंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो मैंने अभी बनाई यहां पर, एनास्टोमोस और लेफ्ट गैस्ट्रिक से, ठीक है। एक इसका हो रहा है प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, दिस वन ऊपर की तरफ जा रही है, दिस वन प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, तो दिस इज प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी विच बाइफर्केट्स इनटू राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी, ठीक है। और राइट हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच बनती है सिस्ट्रिक आर्टरी, यहीं से निकलती, तो कंटिन्यूअस एज ए प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी which divides into right hepatic and left hepatic artery, and कभी के सुप्राड्यूनल आर्टरी भी एक ब्रांच देती है जो कि एक इंकॉन्स्टेंट ब्रांच है। अब लास्ट इसकी जो ब्रांच है स्प्लेनिक आर्टरी, इट इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, इट रन्स ट्रांसवर्सली, स्प्लेनिक आर्टरी लार्जेस्ट ब्रांच है, इट रन्स ट्रांसवर्सली, ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टल जा रही है, ट्रांसवर्सली जा रही है, ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड एंड्स एट द स्प्लीन, और यहीं पर हमारा क्या है, स्प्लीन है, ये स्प्लीन है हमारा, इज इट क्लियर, तो एंड्स एट द स्प्लीन, ये स्प्लीन है,
और इट गिव्स ऑफ न्यूमरस गैस्ट्रिक ब्रांचेस। ये क्या क्या दे रही है? न्यूमरस गैस्ट्रिक ब्रांचेस दे रही है, न्यूमरस पेंक्रियाटिक ब्रांचेस दे रही है, बहुत सारी पेंक्रियास को सप्लाई करने वाली ब्रांचेस दे रही है। लेफ्ट गेस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी दे रही है, देखो लेफ्ट गेस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी, ये भी इसी की ब्रांच है, स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है, लेफ्ट गेस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, जो कि राइट गेस्ट्रो एपिप्लोइक से एनास्टोमोस हो रही है, ठीक है, तो ये भी इसकी ब्रांच है। तो दीज आर द ब्रांचेस, ये डिवीजन। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर सप्लाई कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को हमारा सीलिएक ट्रंक सप्लाई कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीलिएक ट्रंक इज आर्टरी ऑफ मिड फोरगट, सॉरी, है ना, सीलिएक ट्रंक इज आर्टरी ऑफ फोरगट, सो इट सप्लाइज लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस, यहां के एब्डोमिनल इसोफेगस, स्टमक, प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम, ड्यूडिनम का पहला हिस्सा अपर हाफ, अप टू द मेजर ड्यूडिनल पेपिला, यहां तक ये सप्लाई करती है, ठीक है। देन लीवर, देन स्प्लीन, देन गॉल ब्लैडर एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द पेंक्रियास, पेंक्रियास के बहुत सारे पार्ट को ये सप्लाई करती है। तो इट दीज आर दी स्ट्रक्चर्स सप्लाइड बाय सीलिएक ट्रंक। अब हम लास्ट देखेंगे जो कि कम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड एस्पेक्ट, अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ सीलिएक ट्रंक। इसके अंदर मेन है हमारा सीलिएक ट्रंक के अंदर मेन इसका है सीलिएक आर्टरी कॉम्प्रेशन सिंड्रोम, सीलिएक आर्टरी कॉम्प्रेशन सिंड्रोम। इसी को हम कहते हैं मीडियन आर्कुएट लिगामेंट सिंड्रोम, ठीक है, या इसे कहेंगे मीडियन आर्कुएट लिगामेंट सिंड्रोम। क्या बोला है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट? आपको मैंने बताया कि हमारा राइट क्रस ऑफ डायफ्राम है और ये लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम है, इसके बीच में एक फाइब्रस आर्च बनती है, दिस इज फाइब्रस आर्च। अब चूंकि यहीं से क्या हमारा एब्डोमिनल एओर्टा आ रहा है, तो एंटीरियर बॉर्डर या एंटीरियर बाउंड्री ऑफ एओर्टिक हाइटस, जो एओर्टिक हाइटस बन रहा है, अपर्चर बन रहा है, उसकी जो एंटीरियर बॉर्डर है ये फाइब्रस आर्च बनाता है, इसको हम कहते हैं मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि देयर इज पोस्ट प्रेंडियल एब्डोमिनल पेन, पोस्ट मतलब बाद में, प्रेंडियल मतलब खाना खाने के बाद में पेट में दर्द होता है, तो पेशेंट क्या करेगा, खाना खाना छोड़ देगा, खाना खाने से दर्द हो रहा है तो उसका वेट लॉस होगा, वजन कम हो जाएगा। तो ये जो सिम्टम्स है और साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कहलाते हैं सीलिएक आर्टरी कंप्रेशन सिंड्रोम या मीडियन आर्कुएट लिगामेंट सिंड्रोम। इज इट क्लियर? ठीक, ऐसे एक होता है सीलिएक एन्यूरिज्म या सीलिएक ट्रंक एन्यूरिज्म, कहें ज्यादा बेटर है, सीलिएक ट्रंक एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म मतलब टॉर्चस या एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द आर्टरीज नोन एज एन्यूरिज्म, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेयर होता है बट लाइफ थ्रेटनिंग होता है। कभी कभी सीलिएक ट्रंक के अंदर एन्यूरिज्म हो जाता है, रेयर है बट लाइफ थ्रेटनिंग है, जानलेवा है। तो दीज आर द अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द सीलिएक ट्रंक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।